7 नवंबर शुक्र ग्रह का धनु राशि में गोचर हो चुका है, प्रवेश हो चुका है। और ये प्रवेश 6 राशि वालों के लिए बहुत लकी होगा, माला माल कर देगा। कंगाल भी हैं तो माला माल हो जाएंगे, धन संपदा वैभव से छलक पड़ेगा जीवन, क्योंकि शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो किसी भी राशि के लिए खराब नहीं होता। लेकिन धनु और मीन राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसका गोचर प्रभाव क्या फल देगा अन्य राशि वालों को, इसका संपूर्ण विवेचन आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, शुक्र ग्रह का पदार्पण धनु राशि में 7 तारीख को हो गया, यानी आज हो चुका है प्रातःकाल। और क्योंकि 12 बजे के बाद 7 तारीख चालू हो गई थी और 12 बजे के बाद ही यह प्रवेश हुआ है। सुबह समझ लो तो 7 तारीख चालू हो गई थी, तो इसलिए हमने शुक्र ग्रह अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन निरर्थक होता है जिसका शुक्र अच्छा नहीं होता है। भौतिकवादी इस युग में शुक्र सुखी वैवाहिक जीवन में बहुत महत्व रखता है और सर्वोत्तम भोग देता है, ऐश्वर्य देता है और सुख देता है। इसलिए शुक्र अच्छा होना ज़रूरी है। छठे भाव में अगर शुक्र लड़कों की कुंडली में हो तो निष्फल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो ये बात इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से इनडायरेक्टली रिलेटेड भी है, क्योंकि शुक्र की बात हो रही है तो बेसिक जानकारी आपको देना हमारा धर्म है। तो हम इसी नाते आपको ये बात बता रहे हैं। तो शुक्र जो ग्रह है, पौराणिक कथा के अनुसार शुक्र महर्षि भृगु के पुत्र हैं और ये दैत्य गुरु के नाम से जाने जाते हैं। शुक्र असुर राज बलि के गुरु थे। शुक्र का स्वरूप ऐसा है, ये एक आँख से विहीन है तथा चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाले हैं। स्वयं शिवजी ने मृत संजीवनी विद्या शुक्रदेव को सिखाई थी। इस नाते उन्होंने अपनी मृत माता को, जिनका वध विष्णु भगवान ने किया था, उनको जीवित कर दिया था, अपनी माता को जीवित कर दिया था। शुक्र नीति के नाम से एक नीति ग्रंथ की रचना भी की थी। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सूर्य के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को काल पुरुष का काम कहा जाता है या सुख भी कहा जाता है। यही कारण है शुक्र अस्त होने की स्थिति में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। शुक्र के गोचर फल को आपको बताती हूँ। जन्म राशि से अगर शुक्र आए, यानी चंद्र राशि से अगर शुक्र आए तो शत्रु की हानि करता है, यानी आपके शत्रु परास्त होते हैं। जन्म राशि से दूसरे स्थान में शुभ होता है, आर्थिक लाभ देता है। अगर आपकी चंद्र राशि से दूसरे स्थान में शुक्र धनु राशि में आया है तो यह आपको आर्थिक लाभ करा के मानेगा और माला माल आप बन जाएंगे। तो चंद्र राशि से आप स्वयं देखिए। तृतीय स्थान में शुक्र शुभ होता है और पैसों की प्राप्ति होती है, अर्थात तीसरे स्थान में भी शुक्र माला माल करके ही छोड़ता है। चतुर्थ स्थान में भी शुक्र अच्छा फल देता है और फाइनेंशियल आप राइज करते हैं, माला माल बन जाते हैं। पंचम स्थान में विद्या से सुख, संतान से सुख और सर्वत्र लाभ की स्थिति आती है। छठे स्थान में गोचर शुक्र का शुभ नहीं होता है, शोक, रोग, कष्ट और शत्रु बलि होते हैं, लेकिन भौतिक फलों में वृद्धि करता है। सप्तम में भी शुक्र अच्छा नहीं होता है, वैरागी जीवन जीता है। इस अवधि में शुक्र जीवन साथी से मतभेद कराता है, पार्टनरशिप में रोड़े अटकाता है, पार्टनरशिप में मतभेद कराता है। अष्टम स्थान में शुक्र आर्थिक लाभ कराता है और तरह तरह से आपको माला माल करने के तरीके बताता है, उपाय बताता है, आपको मार्गदर्शन करता है कि आप कैसे करोड़पति बने। नवम स्थान में शुक्र अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति कराता है और आर्थिक समृद्धि देता है, आपको माला माल कराता है। दशम स्थान में शुक्र निष्फल मतलब सुख की कमी करता है, यानी कोई अच्छे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति आपको नहीं होती है। दशम में भी शुक्र अशुभ होता है। एकादश स्थान में शुक्र अत्यंत शुभ होता है और माला माल करता है आपको। द्वादश स्थान में शुक्र का गोचर
आर्थिक लाभ और भोगों की प्राप्ति और सुख समृद्धि आपको देता है, यानी आपको माला माल करने के अवसर जीवन में बारंबार मिलते हैं। शुक्र अपने राशि में प्रवेश के समय लगभग 1 सप्ताह पहले ही फल देने लगता है और शुक्र राशि के मध्य में यानी 10 से 20 अंश तक के फल अधिक अच्छे देता है। और जन्म राशि से शुक्र का गोचर रहता है तो आपको ऐसे लाभ मिलते हैं जो हमने आपको बताया। तो आपको शुक्र वैसे वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी है और मीन राशि में ये उच्च का होता है, कन्या राशि में नीच का होता है। जन्मकालिक स्थिति भी गोचर में मायने रखती है, किस राशि में बैठा है, कितना डिग्री का है, इन सब को भी अवश्य विचारणीय बिंदु हैं, उनको आप बिसराना नहीं चाहिए, उनको भी ध्यान में रखें, अपना फलादेश करना चाहिए। नैसर्गिक रूप से शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है और इसको काल पुरुष का सुख माना गया है। तो आपको सुख समृद्धि मिल सकती है अगर आप उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं। शुक्र के उपाय के रूप में आपको चावल अधिक खाने चाहिए। चावल अधिक खाने से शुक्र अच्छा होता है। किसी एक आँख वाली ब्राह्मणी को कुछ खाद्य पदार्थ सामग्री दें तो आपको शुक्र के अच्छे फल मिलते हैं। मोर को भुने हुए चने खिलाने से भी शुक्र के अच्छे फल